आज की कहानी पर चिंतन से पतन। किसी गांव में एक साधु रहता था। साधु की कुटिया के सामने एक कसाई रहता था, जिसे देखकर साधु मन ही मन उस पर क्रोधित होता था तथा उससे घृणा करता था। हर समय साधु कसाई के अवगुणों को ही देखता था एवं स्मृति में लाता था और यहाँ वहां वर्णन करता था। कसाई कितनी बकरियां काटता है ये भी गिनता रहता था। उसकी दुकान पर मांस खरीदने के लिए आने वालों की संख्या भी गिनता रहता था। वो कसाई के साथ साथ मांस खरीदने वालों की से भी घृणा करने लगा। इस प्रकार वो साधु सारा दिन कसाई तथा मांस खरीदने वालों की बुराई को देखता, उन्हें दूसरों के सामने वर्णन करता। इसमें ही उसका समय बीतता था। समय अनुसार साधु और कसाई दोनों की मृत्यु हो गई। जब दोनों धर्मराज के पास पहुंचे तो धर्मराज ने दोनों को अपने अपने कर्मों का वर्णन करने को कहा। तब कसाई बोला, मालिक, मैं जात का कसाई था। बकरा काटना मेरा धंधा था, मेरी रोजी रोटी थी। इसलिए मैं अपनी रोजी रोटी के खातिर यह पाप कर्म करता था। पाप कर्मों के लिए मैं ईश्वर से क्षमा मांगता था, दान पुण्य आदि भी करता था। फिर धर्मराज ने साधु से पूछा, अब तुम अपने कर्मों का वर्णन करो। धर्मराज के सवाल के जवाब में साधु बोला, ये कसाई दिन में कम से कम 10-15 बकरियां काटता था, जिससे 50-60 व्यक्ति जो फलाना फलाना है खरीदने आते थे। ये सब पापी है, ये सब नरक के हकदार है। ये सुनकर धर्मराज बोले, मैंने तुमसे केवल तुम्हारे अपने ही कर्मों का वर्णन करने को कहा है, न कि दूसरों के कर्मों का, क्योंकि तुमने सारा जीवन दूसरों के अवगुणों को देखने और वर्णन करने में ही बिताया। कभी अपने कर्मों का ख्याल भी नहीं किया कि मैं क्या कर रहा हूं। साधु होकर भी तुमने कोई साधुत्व वाला काम नहीं किया, बस पर चिंतन तथा व्यर्थ चिंतन में ही अपना समय गवाया। तुमसे तो वो कसाई अच्छे हैं जो कुछ समय प्रभु चिंतन में गुजारता था। वह अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगता था, दूसरों के दुख दर्द में साथ बनता था। परंतु तुमने साधु होकर भी सिवाय पर चिंतन के कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे भाग्य के खाते में पुण्य का लेश मात्र भी स्थान नहीं है, बस पाप ही पाप है। इसलिए कहा भी जाता है कि पर चिंतन छोड़ स्वचिंतन एवं शुभ कामना करो। शुभ कामना, शुभ भावना उत्तम सेवा का आधार है। पर चिंतन से पतन।